ये कथा 5 प्रेतों और संतप्तक नामक एक ब्राह्मण की है जो भारतीय पौराणिक कथाओं में जीवन के मूल्यों, आत्मचिंतन और आंतरिक शुद्धि की गहरी शिक्षा देती है। संतप्तक एक विद्वान ब्राह्मण था जिसे शास्त्रों का गहरा ज्ञान था, लेकिन उसकी जीवन शैली अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या जैसे दोषों से भरी हुई थी। इन दोषों ने उसके मन को ऐसा ग्रसित कर दिया था कि वह अपने जीवन की सच्ची दिशा से भटक गया था। संतप्तक ने कई धार्मिक अनुष्ठान किए और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की, परंतु वह अपने भीतर की अशांति से परेशान था। वह समाज में आदर और सम्मान पाता था, लेकिन अपने भीतर की द्वेषपूर्ण भावनाओं से संतप्त रहता था। उसके आसपास के लोग उसे बड़ा विद्वान मानते थे, परंतु उसकी आत्मा हमेशा बेचैन रहती थी। उसका अहंकार और लोभ उसके जीवन को नियंत्रित करने लगे थे और वह अपने दोषों को पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन संतप्तक अपने जीवन की उलझनों से तंग आकर जंगल में तप करने गया। वह अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान में बैठा। ध्यान करते हुए उसे गहरी नींद आ गई। इसी दौरान 5 प्रेत वहां आ पहुंचे। ये 5 प्रेत उसकी मनोवृत्तियों के प्रतीक थे: अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। उन्होंने संतप्तक के मन पर अधिकार जमाने की योजना बनाई, क्योंकि ये प्रेत उन्हीं भावनाओं से पोषित होते थे। प्रेतों ने संतप्तक के आसपास मंडराना शुरू किया और उसके मन में हलचल मचाने लगे। उन्होंने उसे अहंकार, क्रोध और लोभ में घेर कर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। संतप्तक का मन और अधिक विचलित हो गया और उसकी आत्मा पर इन प्रेतों का प्रभाव बढ़ता चला गया। वह घबरा गया और समझ नहीं पाया कि इस संकट से कैसे बाहर निकले। उसी समय एक संत उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने संतप्तक की स्थिति देखी और उसके पास आकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी ये दशा तुम्हारे भीतर के दोषों का परिणाम है। इन प्रेतों ने तुम्हारे मन पर अधिकार कर लिया है, क्योंकि तुमने अपने अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या को नियंत्रित नहीं किया। जब तक तुम इन दोषों का त्याग नहीं करोगे, तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। संत की बात सुनकर संतप्तक ने अपने भीतर झांककर देखा और महसूस किया कि उसका जीवन वास्तव में इन दोषों से प्रभावित हो चुका है। उसने मन ही मन प्रायश्चित करने का संकल्प लिया और उन दोषों को समाप्त करने का निश्चय किया। संत की सलाह पर उसने ध्यान और आत्ममंथन का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने अहंकार को विनम्रता में बदला, क्रोध को क्षमा में, लोभ को संतोष में, मोह को वैराग्य में और ईर्ष्या को सहानुभूति में परिवर्तित किया। संतप्तक के इस परिवर्तन से 5 प्रेत कमजोर पड़ने लगे। जैसे जैसे संतप्तक अपने भीतर के दोषों को छोड़ता गया, वैसे वैसे प्रेतों का प्रभाव भी कम होता गया। अंततः प्रेतों ने संतप्तक का पीछा करना छोड़ दिया और वहां से चले गए। संतप्तक अब एक नए जीवन की ओर बढ़ा, जहां वह वास्तविक संतत्व को प्राप्त कर सका। वह अब न केवल एक विद्वान था, बल्कि अपने भीतर की शुद्धता के कारण वह समाज में एक सच्चे संत के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि बाहरी धार्मिक कर्मों से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धि। जीवन में अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या जैसे दोषों से मुक्ति पाकर ही सच्ची शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। प्रेतों का प्रतीकात्मक महत्व यही है कि जब तक हम अपने भीतर के दोषों का सामना नहीं करते, वे हमें सताते रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आत्ममंथन और सुधार ही जीवन का सही मार्ग है।